ये स्कूल में हमने पैराबोला जो है ड्राइव किया था, इसकी इक्वेशन क्या आई थी, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। अब यहाँ पे है ना कुछ कंसेप्ट हैं बेटा। एक तो होता है यहाँ पे एक्सिस, एक्सिस क्या होता है, एक्सिस इज ए लाइन it is a line about which curve is symmetrical। जैसे साइकिल का एक्सल नहीं सुना है, उसके चारों पहिया एक जैसा होता है। इट इज ए लाइन अबाउट विच कर्व इज सिमेट्रिकल। अब ये जो पैराबोला है हमारा, ये एक्स एक्सिस के दोनों और एक जैसा है। इसका एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू 0। एक होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, it is a line, it is the intersection of curve and its axis। जैसे ये कर्व है, एक्स एक्सिस इसका एक्सिस बन रहा था, तो ये कहाँ पे मीट होते हैं, ओरिजिन पे। तो ये जो पैराबोला है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, इसमें हमारा जो वर्टेक्स है वो क्या आ रहा है, 0 0। एक होती है लेटस रेक्टम। एक पहले तो कोड, कोड क्या होती है, इट्स द ज्वाइनिंग ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन ए पैराबोला। पैराबोला है जैसे ये कोई भी, तो कोई भी दो लाइनों को जोड़ दें हम, ये क्या कहलाएगी, कोड कहलाएगी, ए बी बी सी डी बी। फिर है फोकल कोड, इट इज ए कोड पासिंग थ्रू इट्स फोकस। ये जैसे एस से गुजरने वाली, और जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी तो उसको लेटेस रेक्टम बोलते हैं। तो लेटेस रेक्टम की अब कॉन्सेप्ट आती है। इट इज द फोकल कोड perpendicular to the axis of पैराबोला। ये जो पैराबोला है इसका ये एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर ये जो फोकल कोड है, फोकल कोड और भी हो सकती हैं, ये ऐसी तिरछी, लेकिन जो सीधी खड़ी है वो क्या कहलाती है, लेटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम।
ये क्या होगी 4a होगी। कैसे आई ये? जैसे ये a0 पॉइंट है, x आपका a है यहाँ, तो y कितना होगा? ये y कोऑर्डिनेट है, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a इंटू ए। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a स्क्वेयर, वाई कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2a। तो ये ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा 2a,0, नीचे वाला हो जाएगा -2a,0। तो डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस क्या आ जाएगी? ये 4a। तो हमने ये देखा, अगर पैराबोला ये है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, तो फोकस क्या है a,0। डायरेक्ट्रिक्स क्या है x प्लस a इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -a। x इज क्या है इसका? x एक्सिस है, y इज इक्वल टू 0, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो क्या है बेटा? 4 है। अगर ये पैराबोला ऐसे होता, तो इसकी इक्वेशन होती वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4x। 4x वाला तो इधर है, ये -4x, तो इसका फोकस इधर हो जाता ना, -a,0। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाती है? x माइनस a इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू a। x इज वही है x एक्सिस, और लेटस रेक्टम भी वही है। अगर पैराबोला ऐसे होता, तो इसकी इक्वेशन क्या होती? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। यहाँ रोल चेंज हो जाता है, अब फोकस क्या हो जाएगा? 0,a। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? y प्लस a इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। या y माइनस a। x इज क्या हो जाता? y एक्सिस, ये x इज इक्वल टू 0। लेटेस्ट रेक्टम वही 4 है। अगर ये पैराबोला ऐसे होता नी डाउनवर्ड, तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay। फोकस क्या हो जाएगा? 0,-a। ये हो जाएगा y माइनस a इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू a। ये y एक्सिस ही रहता, और x इज इक्वल टू 0, और ये लेटेस्ट रेक्टम भी उतनी 4 है। तो ये 4 पैराबोला मिलेंगे तुम्हें बेटा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 11.2 है, इसमें यही है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 12x है। तो किससे कंपेयर करेंगे? 4 तरह के पैराबोला हैं, तो कौन सा है बेटा? ये फर्स्ट वाला, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax है। तो 4a कितना आ जाएगा यहाँ पे? 12। a कितना आ जाएगा? 12/4। a कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं फोकस क्या हो जाएगा? a0 है ना, तो 3,0। इससे कंपेयर कर रहे हैं हम। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -3। x इज क्या है आपका? x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0,
और लेटेस्ट रेक्टम 4a, 4a किसके इक्वल था बेटा? 12 के। तो या 4 × 3 लिख लें हम, 4 × 3 कितना आ जाएगा? 12। ये सारे आंसर हैं बेटा इसके। तो कोई सा भी पैराबोला ले लें हम, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक ऐसे ही हैं। जैसे मैं चौथा और करा देता हूँ इसमें। ये है x² - 16y। तो किससे कंपेयर करेंगे इसको? x² - 4ay से। 4a। तो -4a किसके बराबर हो गया? -60। हाँ, तो a कितना आ जाएगा? 4। a आ गया 4। तो अब इसके फोकस वगैरह जो है, किस टाइप का पैराबोला है ये? x² - 4, तो ये इस नीचे वाला है, डाउनवर्ड। तो फोकस यहाँ हुआ 0, -है, तो 0 - 4। डायरेक्ट्रिक्स y - a = 0 है, तो y - 4 = या y = 4। एक्सिस क्या है इसका? y एक्सिस, जिसकी इक्वेशन x = 0 होती है। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये क्या होगी? 4a। 4a किसके बराबर है तुम्हारा? 16 के बराबर। 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16। ठीक है। 16। यस सर। तो ये 6 क्वेश्चन है बेटा, ये 6 के 6 तो कर लोगे ना? यस सर। हाँ, 7th देखो। अब इसने क्या कर रखा है? फोकस दे रखा है। फोकस है तुम्हारा 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स है ये x - 6। ठीक है। तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं बेटा? 4 पैराबोला क्या होता है? SP = MP। SPP हम ले लेंगे x, y। तो SP क्या हो जाएगा? √ऑफ x - 6 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर। और MP कितना हो जाएगा? यहाँ पे पॉइंट है XY और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकालना है, वो इक्वेशन है x + 6 = 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलती है? इसके कोऑर्डिनेट इसके अंदर रखते हैं, mod ऑफ x + 6 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और y है ही नहीं तो 0 का स्क्वायर। तो क्या आएगा ये? mod ऑफ x + 6। रूट फ्री कर लो। ठीक है। प्लस y² x + 6 का स्क्वायर। तो y² क्या हो जाएगा? x + 6 का स्क्वायर -x - 6 का स्क्वायर। तो उसी तरह से 4a भी होता है ना, तो 4 × x × 6 हो जाएगा। तो y² हो गया 24x। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। यस सर। 8th फोकस भी दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स भी दे रखी है। तो बहुत सिंपल हो जाता है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों दे रखी हैं। फोकस कितना है? 0 0 0 - 3। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? y = 3 है, तो y - 3 = 0। पॉइंट हम क्या लेंगे? XY, ये S, ये M। तो 4 पैराबोला
एस पी इज इक्वल टू एम पी। रूट ऑफ एक्स माइनस 0 का स्क्वायर वाई प्लस 3 का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा, मॉड ऑफ वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 4a भी होता है ना, 4 इंटू वाई इंटू 3, तो माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाला पहले, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12 वाई, ये आंसर होगा। ठीक है, तो अगले उनमें डायरेक्ट्रिक्स नहीं दे रखी, 9वां है और 10वां है, लेकिन वर्टेक्स है 0 0, तो 0 0 ये तो होगी वर्टेक्स। फोकस क्या है बेटा, 3 0, तो 3 0 किस पे पड़ेगा, वाई एक्सिस पे ना, तो ये पैराबोला है आपका। तो डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, कितने पे होगी, वाई इज इक्वल टू माइनस 3 पे, तो वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है। तो उसी तरह से एस पी इज इक्वल टू एम पी, तो एस पी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर रूट, और वाई प्लस 3 मोड इसका एम पी आ जाएगा। जीरो कोमा 3 था ना बेटा, ये 3 0 है, तो मैंने फिगर गलत बना दी बेटा, ये 3 0 तो एक्स एक्सिस पे होगा, तो ये 3 कोमा 0, तो डायरेक्ट ये 0 0, तो डायरेक्ट्रिक्स इतनी दूर होगी, तो क्या हो जाएगी वो एक्स माइनस 3, तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे उसी तरह से एस पी इज इक्वल टू एम पी, तो एस पी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर, और उसका रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का मोड। स्क्वेयरिंग करेंगे तो वाई स्क्वेयर एक्स प्लस 3 का स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 एक्स आ जाएगा। ठीक है, 10वां भी ऐसा ही है, वर्टेक्स अब की बार क्या है, 0 0, ठीक है, और माइनस 2 0 ये है, तो ये 2 है, तो डायरेक्ट्रिक्स भी इतनी दूर होगी, तो x इज इक्वल टू 2 होगी, वो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो उसी तरह से एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे पैराबोला पे, तो ये P पॉइंट है, ये M है, और ये S, तो एस पी इज इक्वल टू एम पी, पी को हम एक्स वाई लेते हैं, तो x प्लस 2 का स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 8x आ जाएगा। अच्छा, वर्टेक्स है 0 0 पासिंग थ्रू 5 2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, 12वां सॉरी 11वां करते हैं पहले। तन्नू बेटा लेट ज्वाइन हुई,
वर्टेक्स है बेटा 0 0 और एक्सिस है अलोंग एक्स एक्सिस। वर्टेक्स 0 0 है और एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, इसका मतलब एक्स एक्सिस ही हो गया। और पैराबोला पास करता है 2 3 से, तो जिसकी वर्टेक्स 0 0 और एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। अब इट पासिस थ्रू टू थ्री, तो x की जगह 2 रख देंगे, y की जगह 3, a आ जाएगा, तो 3 का स्क्वेयर, तो a हो जाएगा 9/8। यहाँ रख दें, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9x। ये पैराबोला है। ऐसे ही 12वां है बेटा, ये वर्टेक्स है, तो या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा या ऐसे। अब विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो हमने ये ले लिया, वाई एक्सिस ये है, इसके सिमेट्रिक है, एक जैसा है, ये 0 0 है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। अब इट पासिस थ्रू 5,2, तो x की जगह 5 रख दें, 5 का स्क्वेयर, तो 25 8 है, तो a कितना हो जाएगा 25/8। यहाँ रख दें, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू 25/8 इंटू वाई, तो वी हैव एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 25/2y, तो 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 25y। ये आंसर है। तो पैराबोला ख़त्म हो गया बेटा। कल जो है हम एलिप्स करेंगे, इतना ही कर लेना, इसके एग्जाम्पल भी कर लेना। जो बात समझ में ना आए वो बेटा पूछ लेना। तन्नू आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ, लेट कैसे हो गई? वीडियो देख लेना बेटा, समझ लेना है। कोई दिक्कत आए तो मेरे से फिर पूछ लेना, मैं फिर